स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियंस अकाउंट्स अकेडमी में खुश आमदीद। आज बेटा हम आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 का जो चैप्टर है जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन को देखकर जर्नल कैसे बनाया जाता है, जिसमें हमने देखा था कि जर्नल किसे कहते हैं और उसका यानी खाका कैसे होता है और वो बनाया कैसे जाता है। इसके बाद एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपना जर्नल को देखकर लेजर कैसे बनाए जाते हैं, यानी लेजर का खाका क्या कैसे बनाया जाता है, लेजर की डेफिनेशन, ठीक है, और लेजर बनाने का तरीका। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा उसका स्पेसिमेन यानी खाका कैसे बनाया जाता है, और इसके अलावा लेजर को देखकर हम ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल जो है वो कैसे करेंगे, यानी लेजर को देखकर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करते हैं। यहां पर मैंने एक जर्नल बनाया हुआ है जिसमें ट्रांजैक्शन हैं 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन हैं। पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट की एंट्री की हुई है। दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने रेंट पे किया है बिजनेस का, तो रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। और तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने सर्विस फीस जो है वो वसूल की है और कुछ काबिल वसूल है, तो एंट्री की हुई है कैश डेबिट, अकाउंटेबल डेबिट और सर्विस फीस क्रेडिट। और चौथी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने अकाउंटेबल से कुछ वसूली की हुई है, तो कैश में इजाफा और अकाउंटेबल में कमी, कैश डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। तो ये जो जर्नल है जो 4 ट्रांजैक्शन पर मुश्तमिल है, 4 एंट्रियों पर मुश्तमिल है, ठीक है, उसको देखकर हमने लेजर भी बनाए हैं, यानी अकाउंट भी बनाए हैं। ऐसे अकाउंट जो इन्वॉल्व थे, ठीक है, इस अपने इन कारोबारी लेन देनों में, वो कितने थे? 5। एक तो कैश का अकाउंट, ठीक है, इसके अलावा कैपिटल का अकाउंट ये बना हुआ है, फिर रेंट का अकाउंट बना हुआ है, फिर अकाउंट रिसीवेबल और फिर एंड में सर्विस फीस का अकाउंट बना हुआ है। तो ये हमने पोस्टिंग भी कर ली थी, यानी जर्नल को देखकर लेजर में अंदराज भी कर लिया था, इस अमल को पोस्टिंग कहते हैं। इसके बाद हमने इनके बैलेंस निकाले थे, बकिया रकम, यानी कैश ही डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, तो एंड में कैश की रकम 1300 बची हुई है। इसके बाद कैपिटल जनाब, ये इसका भी बैलेंस हमने निकाला 1000 रुपए। इसके अलावा रेंट, इसका भी बैलेंस निकाला जो कि 300 रुपए। ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना हुआ है जिसका बैलेंस हमने 100 रुपए निकाला हुआ है। और सर्विस फीस, ठीक है, इसका भी हमने बैलेंस निकाला हुआ है 700। तो ये बात याद रखें कि किसी भी कारोबार में जब लेन देन होता है उसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो असासाजात जिसे एसेट्स कहते हैं, दूसरे अखराजात जिसे एक्सपेंसेस कहते हैं, तीसरा रेवेन्यू यानी आमदनियां, और चौथा वाजिबात जिनको कर्जा यानी इक्विटीज कहते हैं। तो तमाम जो ये अपने अकाउंट्स होंगे वो इन्हीं 4 चीजों पर मुश्तमिल होंगे, यानी जितने भी हमने लेजर बनाने हैं यानी क्लासिफिकेशन करनी है वो होंगी टोटल 4 चीजें, या तो एसेट्स होंगे, या एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू, या इक्विटी। एक और बात जो आपने बेटा ध्यान में रखनी है कि एसेट और एक्सपेंसेस के जो बैलेंस हैं वो डेबिट हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, जबकि रेवेन्यू और इक्विटीज के जो बैलेंस हैं वो क्रेडिट हो रहे होंगे, क्योंकि इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इक्विटीज विल बी क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शनों को देखकर हमने जर्नल बनाया, फिर इसी जर्नल को देखकर हमने लेजर बनाए हुए हैं। तो अब हम ट्रायल बैलेंस पर बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस ही मैंने यहाँ पर जो है इसको हल करूंगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, इसके अलावा उसका खाका यानी वो हमने कैसे बनाना है और उसमें अंदराज हमने कैसे करना है। पहले तो देखें कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मुश्तमिल होती है तमाम अकाउंट्स या लेजर्स और उनके बैलेंसेस पर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, यानी ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट कंटेन्स, जो मुश्तमिल होती है ऑल अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, ठीक है। तो ये 2 तरीकों से बेटा बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट फॉर्म है और एक अकाउंट फॉर्म है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे वो आपको मैं बता देता हूं। यहां पर ट्रायल बैलेंस की तारीफ लिखी गई है, यानी इट इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट कंटेन्स, जो मुश्तमिल होती है ऑल द अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड, यानी ये बनाई जाती है इन 2 वेज, 2 तरीकों से, एक स्टेटमेंट फॉर्म और एक अकाउंट फॉर्म। अब स्पेसिमेन ऑफ ट्रायल बैलेंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में कोई ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसका खाका हमने कैसे बनाना है। तो
ये खाका बना हुआ है, पहले हम उस इदारे या उस फर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, ठीक है, जिसका हम ट्रायल बैलेंस बनाने लगे हैं, यानी लिखेंगे नेम ऑफ फर्म, ये हमने आपने सेंटर में लिखना है। इसके बाद जनाब आपने लिखना है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रायल बैलेंस है ये खास पीरियड के बाद बनाया जाता है, यानी आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। वो पीरियड हमारा दिन भर का भी हो सकता है, महीने भर का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है। आमतौर पर ये जो पीरियड है इस साल के बाद यानी बना होता, यानी एंड में होता है और ये साल के एंड में बनाया जाता है। तो तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे, फॉर दी पीरियड एंडेड यानी दिसंबर 31, लेकिन यहाँ पर हम क्लोज इन जनवरी 31 को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप लिखेंगे फॉर दी पीरियड एंडेड जनवरी 31, 2020। अच्छा, इसके बाद ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये होता है 4 कॉलम पर मुश्तमिल। एक पहला कॉलम जिसमें हम तमाम अकाउंट्स के टाइटल लिखेंगे, यानी टाइटल ऑफ अकाउंट्स, ये जरा आपने कॉलम बड़ा बनाना है। इसके बाद एक छोटा सा कॉलम होगा रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये पोस्ट रेफरेंस। तो यहां पर वो हम रेफरेंस लिखेंगे जो अकाउंट इन्वॉल्व है, जिस पेज पर वो अकाउंट हमारा बना हुआ है उसके हवाले के तौर पर ये हम हवाला इधर डालेंगे। इसके बाद एक कॉलम हमारा डेबिट का होगा और एक कॉलम हमारा क्रेडिट का होगा। अब यहां पर जब इस ट्रायल बैलेंस को हल करेंगे तो पहले तमाम अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस लिख लेने हैं। क्या, एक तो हमारा अकाउंट था कैश अकाउंट जिसका बैलेंस था 1300, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैश, और इसका बैलेंस बेटा ये 1300 कैश के सामने लिख लेंगे। इसके बाद एक और अकाउंट हमने बनाया, उसका जो बैलेंस हमने निकाला वो 1000, तो यहां पर फिर हम वो उस अकाउंट का नाम यानी कैपिटल लिखेंगे और इसकी रकम क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर हम 1000 लिख देंगे। देखिए, कैश का बैलेंस डेबिट था तो डेबिट साइड पे इंदराज किया, और कैपिटल का जो हमने अकाउंट बनाया था उसका बैलेंस क्रेडिट था, तो यहां पर कैपिटल लिखकर उसका जो बैलेंस है वो हमने क्रेडिट साइड पे दर्ज किया। इसके बाद जो हमारा तीसरा अकाउंट है वो है रेंट का, जो हमने बिजनेस का किराया अदा किया था उसका अकाउंट, तो उसका जो बैलेंस है वो 300 रुपए डेबिट हो रहा है, तो यहां पर हम रेंट लिखेंगे और रेंट की डेबिट साइड पर ये 300 रुपए रेंट के सामने लिख लेंगे। इसके बाद एक और अकाउंट जिसका लेन देन हुआ है, जिसको हमने क्लासिफाई यहां पे किया है, वो है अकाउंट रिसीवेबल, उसका बैलेंस निकाला हुआ है 100 रुपए, यह हमारा एसेट है, तो अकाउंट रिसीवेबल का भी हम यहां पर नाम लिख लेंगे और इसका बैलेंस जो है 100 रुपया जो कि डेबिट हो रहा है ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद जनाब एक और अकाउंट सर्विस फीस, ये हमारी आमदनी है, ठीक है, इसका बैलेंस 700, ये बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सर्विस फीस और इसका बैलेंस जो क्रेडिट है 700 रुपए, ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पर हमने ट्रायल बैलेंस में तमाम अकाउंट लिखे, यानी उनके टाइटल लिखे और उनके यहां पर बैलेंस लिखे। तो बच्चों ये देख लेना कि ये जो अकाउंट हैं या तो ये एसेट हैं या एक्सपेंसेस या रेवेन्यू या इक्विटी। अब कैश हमारा एसेट है, बैलेंस का डेबिट हो रहा है, कैपिटल इक्विटी है, बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, रेंट डेबिट खर्चा है, एक्सपेंसेस है, बैलेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, बैलेंस डेबिट, और सर्विस फीस हमारी रेवेन्यू है, आमदनी है, बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। तो इसके बाद हम टोटल करेंगे, इसके बाद बेटा हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल हमने जब करना है तो ये देखें 1300, 300, 13, 14, 15, 16 और 1 1700, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर 1700 का टोटल बनता है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर भी ये टोटल उतना होना चाहिए जितना कि डेबिट था, ये भी 1700। इट्स मीन हमने लेजर को देखकर जो ट्रायल बैलेंस बनाया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जिस लेन देन यानी जो हमने रिकॉर्ड रखा है बिजनेस का, ठीक है, तो वो तकरीबन ठीक अंदाज में हमारा गया है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड होगी वो क्रेडिट साइड की हमेशा बराबर होगी, नीचे हमने डबल लकीर लगा देनी है और फाइनली क्लोज कर लेना है। तो ये बेटा था ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है और
ये बनाया कैसे जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट फॉर्म बनाया है। कैसे बनाया है, पहले तमाम अकाउंट लिखे हैं या लेजरों के नाम लिखे हैं, जो लेजर या अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं वो 5 थे। एक कैश था, कैपिटल, रेंट, अकाउंट रिसीवेबल और सर्विस फीस। ये मैंने यहाँ पर टाइटल ऑफ अकाउंट के कॉलम में लिख लिया। इसके बाद उनके बैलेंसेस, ठीक है, उनका अंदराज मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और कॉलम नजर आ रहा होगा, वो पोस्ट डिफरेंस का। अब यहाँ पर भी जहन में सवाल करता है कि ये कॉलम इसमें हमने दर्ज क्या करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम हर जो लेजर बनाया था या अकाउंट बनाया था उसका टाइटल के साथ हमने अकाउंट नंबर भी लिखा था। से कैश है, इसका अकाउंट नंबर 1 है, तो कैश के सामने हम पोस्ट डिफरेंस के कॉलम में 1 लिखेंगे। इसके बाद कैपिटल जो हमने बनाया था अकाउंट, ये अकाउंट नंबर 2 है, तो कैपिटल के सामने डिफरेंस के कॉलम में हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद जो रेंट का अकाउंट बनाया था, ये अकाउंट नंबर 3 था, तो रेंट के सामने बेटा हम 3 लिख लेंगे डिफरेंस के कॉलम में। इसके बाद जो अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट या लेजर बनाया था उसका पे अपना अकाउंट नंबर 4, तो अकाउंट नंबर 4 अकाउंट रिसीवेबल के सामने यहाँ पर बेटा लिख लेंगे। इसके बाद जो सर्विस फीस का जो हमने अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर था 5, तो यहाँ पर सर्विस फीस के सामने 5। तो ये जो छोटा सा कॉलम जो आमतौर पर होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो उसमें जो हम रेफरेंस नंबर दर्ज करते हैं, रेफरेंस नंबर से मुराद जो जिस पेज पर जो अकाउंट या लेजर बने हुए हैं वो हवाले के तौर पर वो नंबर यहाँ पर हमने दे देना है। ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ठीक है। तो ये रेफरेंस का जो नंबर है वो जर्नल के कॉलम में भी होगा। यही जो रेफरेंस का यानी पोस्ट रेफरेंस का जो कॉलम है वो हमारे तमाम लेजरों की परफॉर्मा में भी होगा। तो जर्नल में जो रेफरेंस नंबर है वो हम डालते हैं लेजर का, और लेजर में जो रेफरेंस का है वो हम जर्नल का पेज नंबर डालते हैं। तो हर जर्नल का कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होगा, पेज नंबर होगा। सपोज करें कि ये हमारा जर्नल जो है ये पेज नंबर 10 पर बना हुआ है, तो जब भी हम लेजर बनाते हैं लेजर के पेज नंबर पे यानी पोस्ट रेफरेंस के तौर पर ये 10 ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, लेकिन बैलेंस के साथ ये डिफरेंस नहीं देना, क्योंकि बैलेंस की अमाउंट हमने खुद निकाली है, इसका किसी जर्नल में इंदराज नहीं है। इसके बाद जनाब कैपिटल का जो हमने अकाउंट बनाया उसमें भी रेफरेंस नंबर क्या लिखेंगे, यही 10 जो कि जर्नल का पेज नंबर था। रेंट का भी रेफरेंस के कॉलम में हम ये 10 लिख लेंगे। इसके बाद जनाब अकाउंट रिसीवेबल का भी रेफरेंस के कॉलम में हम 10 लिख लेंगे। और सर्विस फीस, ठीक है, जो हमने लेजर बनाया था किसको देखकर बनाया था, जर्नल को देखकर बनाया था, जर्नल का उसको हवाला नंबर दे देंगे क्या, 10। तो जर्नल में जो हवाला दिया जाता है वो लेजरों का दिया जाता है, और लेजरों में जो हवाला दिया जाता है वो जर्नल का दिया जाता है, ठीक है जी। तो जर्नल का हवाला लेजरों में लिखना और लेजरों का हवाला जर्नल में देना, इस अमल को क्या कहते हैं, फॉलोइंग। अच्छा, इसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसमें जो हवाला देना है वो हमने उन लेजरों का देना है, यानी उन अकाउंट का देना है। तो ये बेटा एक ट्रायल बैलेंस जो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में किया। अब हम देखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस को अकाउंट फॉर्म में बनाए तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये मैं आपको वो भी बता देता हूं, बल्कि बना देता हूं। जब हम अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसकी भी ये पहले 3 हेडिंग देनी है। पहले लिखना है नेम ऑफ फर्म, जो कि यहाँ पर मैंने लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस, ये भी लिखा हुआ है। फिर क्या लिखेंगे, फॉर द पीरियड एंडेड, ये भी लिखा हुआ है। अब ये जो मैं अकाउंट फॉर्म में लेजर बनाने लगा हूँ, ये अपना ट्रायल बैलेंस बनाने लगा हूँ, ये अकाउंट की शक्ल दे दूंगा, सेंटर में 2 लकीरें लगा दूंगा, ठीक है। ये हमारे 4 कॉलमों पर मुश्तमिल होती है। अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है,
इधर हम पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं और ये अमाउंट, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है। यहां पर भी बेटा हम पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। अब इस परफॉर्मेंस में भी तमाम अकाउंट, उनके टाइटल और उनके बैलेंस लिखेंगे। जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं यानी एसेट और एक्सपेंसेस, उसका अंदाज हमने डेबिट साइड पे करना है। वो कौन से अकाउंट है बेटा? एक तो कैश था जो कि एसेट था, ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसका बैलेंस 1300 रुपए डेबिट साइड पर लिख लेंगे। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल और रेंट, ये रेंट हमारा खर्चा था, इसका बैलेंस भी डेबिट था तो डेबिट साइड पर रेंट को लिख लेंगे और उसका बैलेंस 300 रुपए लिख लेंगे। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारे बेटा एसेट हैं, ये भी टाइटल ऑफ अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल का नाम लिख लेंगे और इसका बैलेंस 100 रुपए लिख लेंगे। ठीक है, यानी 1300 कैश एसेट है, बैलेंस 1300, रेंट खर्चा है, बैलेंस 300 और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हमने 100 रुपए डेबिट साइड पे लिख लिया। अब क्रेडिट क्या चीजें हो रही हैं? एक तो बेटा कैपिटल है, ये हम क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस की लिखेंगे और उसका बैलेंस जो है 1000, ये 1000 जो हमने बैलेंस निकाला था सिर्फ वही चीजें लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद बेटा सर्विस फीस है, सर्विस इसका बैलेंस भी हमने क्रेडिट निकाला था जो कि 700 है। तो ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के बराबर होगी। ठीक है, ये लाजमी बात है। अगर ये बराबर ना आ रही हो तो इसमें हम ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं बना रहे। तो 13 और 3 16 और 1 1700 डेबिट साइड पर और ट्रायल बैलेंस का 1700 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रायल बैलेंस का खाका इन अकाउंट फॉर्म। तो पहले ये स्टेटमेंट फॉर्म में हमने हल किया था, अब ये अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस हल किया गया है। तो आज बेटा हमने पढ़ा है यानी लेजरों को देखकर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, अकाउंट फॉर्म में कैसे बनाते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। थैंक यू।